आजकल ब्रेन स्ट्रोक बहुत कॉमन समस्या हो गई है। हम्म, पहले तो ये बुजुर्गों में रहता था, लेकिन अब क्या है कि आजकल की जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम आने लगी है। कि स्ट्रोक एक ऐसी डिजीज है जिससे मरीज कोई भी इंसान अच्छा इंसान हैंडीकैप्ड हो जाता है। अच्छा सर, जब ब्रेन स्ट्रोक आता है उसके गोल्डन पीरियड क्या रहते हैं, मतलब गोल्डन आवर क्या रहते हैं? 1 घंटे गोल्डन आवर में फर्स्ट आवर जी। गोल्डन आवर में मरीज पहुंच जाए तो ऑलमोस्ट 100% ये रिवर्सेबल है। दिमाग पे सबसे ज़्यादा असर किसका होता है? सोने का असर होता है या खाने का असर होता है या एक अच्छा माइंड होता है मतलब कि हाँ, फ्रेश माइंड है उसका असर होता है? असर किस चीज़ का पड़ता है? हमारे दिमाग को रेस्ट का मतलब अच्छी नींद आना। अच्छी नींद अगर हम 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक सोते हैं वो दिमाग के लिए बेस्ट मानी जाती है। आजकल सर दिमाग बढ़ाने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए कुछ सप्लीमेंट लिए जाते हैं, जैसे मेलाटोन करके एक सप्लीमेंट आजकल बहुत मार्केट में वायरल हो। एक्चुअल में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है? सर जैसे आजकल ब्रेन स्ट्रोक बहुत कॉमन समस्या हो गई है। हम्म, पहले तो ये बुजुर्गों में रहता था, लेकिन अब क्या है कि आजकल की जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम आने लगी है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, कॉज क्या है? लोग कहते हैं कि मोबाइल ज़्यादा देखने से हो जाता है या तरह तरह की रील्स वायरल होती रहती हैं। तो क्या रीज़न है सर इसके पीछे? ये स्ट्रोक एक ऐसी प्रॉब्लम है जी। जिसका सभी लोगों को ज्ञान होना चाहिए। जी। समाज में इसके प्रति थोड़ा सा जागरूकता होनी चाहिए जिससे हम स्ट्रोक को रोक सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और ये हमारे समाज के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रोक एक ऐसी डिजीज़ है जिससे मरीज कोई भी इंसान अच्छा इंसान हैंडीकैप्ड हो जाता है। जी। जबकि ये काफ़ी परसेंट लोगों में, मैं कहता हूँ 99% लोगों में स्ट्रोक प्रिवेंटेबल है। इसको रोका जा सकता है अगर हमें उसकी जागरूकता पूरी हो। मेनली इन यंग पेशेंट्स। यंग पेशेंट घर का एक ओनली अर्निंग मेंबर है। अगर उसको स्ट्रोक हो जाए, वो उसको पैरालिसिस हो गया, वो आउट ऑफ वर्क हो गया, पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट थी, उसकी पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। अगर हमें पता हो कि स्ट्रोक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होता है, हम कोलेस्ट्रॉल का इलाज कर लें। ओके। अगर हमें पता हो हमारा बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी का इलाज कर लें। हमें अगर पहले समय से पता लगेगा डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का इलाज कर लें। अगर हम किसी नशे के आदी ना हो जाएं, तंबाकू छोड़ दें, अल्कोहल छोड़ दें, तो इन चीज़ों से 99% लोगों में स्ट्रोक होता है। 1% लोग वो होते हैं जिनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो, वो अपने हाथ में नहीं है, वो तो भगवान ने दिया है, उसका इलाज चलेगा। लेकिन अगर कोई इंसान नशा ना करे, अगर डायबिटीज़ का इलाज समय से हो जाए, कोलेस्ट्रॉल का इलाज समय पे हो जाए, ब्लड प्रेशर का इलाज समय पे हो जाए और रोज़ हम लोग आधा घंटा पर डे ना भी हो, हफ्ते में 5 दिन हम किसी भी तरह से फिजिकल एक्सरसाइज करें, चाहे वो योगा हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वॉक हो, ये स्ट्रोक को रोकने में काफ़ी हद तक सहायक होती है। अच्छा सर, जब ब्रेन स्ट्रोक आता है उसके गोल्डन पीरियड क्या रहते हैं, मतलब गोल्डन आवर क्या रहते हैं कि जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाए या यस, फिर उसका इलाज हो ये जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है फॉर जी। पब्लिक। पब्लिक को जानना चाहिए, जैसे ही स्ट्रोक हो किसी नीम हकीम ओझा के चक्कर में ना पड़ के उसको फ़ौरन न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। आजकल ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं, विंडो पीरियड तो 1 घंटा है। 1 घंटे का विंडो हाँ, पीरियड उस है। 1 घंटे में कोई पेशेंट अगर किसी न्यूरो सेंटर में पहुँच जाए जहाँ सारी सुविधाएं हों, तो उस स्ट्रोक को हम पूरी तरह रिवर्ट कर सकते हैं। एक एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट से उस ब्लड क्लॉट को निकाल सकते हैं। एक केमिकल एंजियोप्लास्टी होती है, एक केमिकल डालकर, केमिकल थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, इंजेक्शन लगा उस क्लॉट को डिसॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी 4 घंटे में भी पेशेंट आए तब भी हम इन प्रोसीजर को कर सकते हैं और मरीज को फायदा हो सकता है। मैक्सिमम 4 आवर। मैक्सिमम 4 आवर, लेकिन अगर 1 घंटे गोल्डन आवर में फर्स्ट आवर जी। गोल्डन आवर में मरीज पहुंच जाए तो ऑलमोस्ट 100% ये रिवर्सेबल है। इसके बाद 6 घंटे के बाद कुछ दवाइयां हैं, लेकिन फिर वो मरीज पूरी तरह रिकवर नहीं करता। लेकिन हमारे देश की समस्या अभी क्या है, हमारे गांव देहात में अभी न्यूरोसर्जन न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। मरीज़, हमारी 80% पॉपुलेशन देहात में रहती है, उसको शहर आने में, अच्छा अस्पताल, डॉक्टर को ढूंढने में 4-5 घंटे लग जाते हैं, तो वो मरीज़ किसी तरह से अच्छी जगह पहुंच नहीं पाते। बहुत ही रेयर पेशेंट होते हैं जो समय से हम लोग के पास आते हैं जिसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। अच्छा, दिमाग की बात जैसे हो रही है सर, तो दिमाग पे सबसे ज़्यादा असर किसका होता है? सोने का असर होता है या खाने का असर होता है या एक अच्छा माइंड होता है मतलब कि हाँ, फ्रेश माइंड है उसका असर होता है? असर किस चीज़ का पड़ता है? दिमाग स्ट्रेस एक लेने से ज़्यादा असर पड़ता है? हाँ, दिमाग एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। उसको ट्रेनिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जी। उस दिमाग को हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। हम लोग 4 घंटे सो के भी पूरा काम कर सकते हैं। जी। हम लोग 10 घंटे सो के भी काम कर सकते हैं। जी। ठीक, बट स्लीप को जो कहते हैं ब्रेन के लिए इम्पोर्टेंट है। इट इज़ ए फीड फॉर ब्रेन।
अगर कोई भी मशीन है, अगर उसको हम रेस्ट नहीं देंगे जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो हमारे दिमाग को रेस्ट का मतलब अच्छी नींद आना। अच्छी नींद अगर हम 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक सोते हैं, वो दिमाग के लिए बेस्ट मानी जाती है। आजकल सर दिमाग बढ़ाने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए कुछ सप्लीमेंट लिए जाते हैं, जैसे मेलाटोन करके एक सप्लीमेंट आजकल बहुत मार्केट में वायरल हो। एक्चुअल में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है? यूथ बहुत ज़्यादा ले रही है इसको। ये भ्रम है, एकदम गलत बात है। मेलेटोनिन जितने भी और दूसरे इनके प्रोडक्ट हैं, कोई ब्रेन को नहीं बढ़ाता। कुछ बीमारियां होती हैं जो ओल्ड एज में जाकर होती हैं, जिसको हम लोग एल्जीमर्स वगैरह बोलते हैं, डिमेंशिया, एल्जीमर्स। उसमें कुछ दवाइयां हैं, वो हमारे ब्रेन के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती, क्योंकि ओल्ड एज में खून का सर्कुलेशन कम हो जाता है, इसलिए याददाश्त कम हो जाती है। उस सर्कुलेशन को हम लोग दवाई से बढ़ा दें, याददाश्त काफ़ी हद तक रिकवर करती है। यंग एज में ये प्रॉब्लम नहीं है। ये केवल एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने इन दवाइयों को चला रखा है, नंबर 1। नंबर 2, लोगों के दिमाग में गलत बात डाल दी गई है कि इसको खाएंगे आपकी याददाश्त तेज होगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा हो तो हम सब लोग भी उस दवाई को खा के बैठे दिमाग तेज कर ले, अपने बच्चों को खिलाएं।